परमेश्वर किसी को भी श्रापित नहीं करता। परमेश्वर किसी को भी दंड नहीं देता। परमेश्वर किसी से भी बदला नहीं लेता। कुछ प्रचार ऐसा करते हैं, प्रचारक ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ अगर तुम चर्च में नहीं आओगे तो परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम सारे बीमार हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। कुछ लोग, कुछ प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं, अगर तुम दशमांश नहीं दोगे ना तो देखना तुम्हारी नौकरियां छूट जाएंगी, तुम कर्जाई हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। पर बाइबल के वचन के मुताबिक परमेश्वर हमें श्रापित नहीं करता है। हम जब परमेश्वर का नाम ले चुके हैं उसके हाथ के तले। बहुत ध्यान से सुनो कि ये होता कैसे है कि अगर परमेश्वर सजा नहीं दे रहा फिर भी हम दंड में। एक तरफ परमेश्वर उसका आत्मा उसके स्वर्गदूत है, दूसरी तरफ शैतान का आत्मा उसके दूत हैं। हम जिसकी ओर झुक के चलेंगे वो हमारे जीवन में काम करे। बोलो परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं। मिलकर बोलो आमीन। तो जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, बाइबल कहती है वो लोग वो हैं जो उसके वचन को मानते हैं। एक बार यीशु मसीह ने बात बोली, कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो तुम मेरे वचन को मानोगे। और एक जगह उसने एक बात करी, कहते हैं अगर तुम मेरे वचन को मानते हो तो मतलब तुम मुझसे प्रेम करते हो। बात इनवर्सली सेम है। जब संडे को परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, आप परमेश्वर से सुन रहे हैं, उसका आत्मा यहां बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हम चर्च में आते हैं वर्शिप करने और परमेश्वर से बात करने, परमेश्वर से वचन को सुनने और उससे बातचीत करनी। तो जब ये प्रीचिंग हो रही है, टीचिंग चल रही है, आप परमेश्वर से सुन रहे हो और परमेश्वर को अपने मन की सुना रहे हो। जब हम वर्शिप कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, हम वर्शिप में हम उन गीतों को गा रहे हैं, उन लफ्जों को गा रहे हैं जो टीम गा रही है। हम अपने मुंह से परमेश्वर के लिए वो गीतों को गा रहे होते हैं, वो लफ्ज निकल रहे हैं आराधना के, पर हमारे मन में जो विषय फंसे हैं, जो हमारे मन में वो समस्याएं हैं, वो उन शब्दों के साथ परमेश्वर तक पहुंच जाती है। किस किस को समझ में आ रहा है? जब हम वर्शिप कर रहे हैं चर्च में, हम गा रहे हैं उन लाइंस को, वो लाइंस कुछ और है, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम उस वक्त नहीं बोल रहे, पर जो हम बोल रहे हैं उन शब्दों के साथ हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है और परमेश्वर सुन रहा है। इसलिए वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चर्च में प्रचार आप सुन रहे हैं, टीचिंग आप ले रहे हो, तो परमेश्वर के उस वचन की बातों को जब आप सीख रहे हो, उसके द्वारा आपके अंदर वो जो प्रार्थना आपने वर्शिप के द्वारा की है उसका उत्तर आपके बीच जा रहा है। वो चमत्कार, वो गवाहियां आपके जीवन में उतर रही है वचन के द्वारा। इसलिए चर्च में वर्शिप भी पूरे मन से करो और वचन को बहुत ध्यान से सीखा करो। आमीन। पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, मेरे साथ आप आओ। नीति वचन, प्रोवर्ब्स, सबने बड़ी ध्यान से सुनना है। जिनके पास बाइबल है वो कृपया खोलें, जिनके पास नहीं है वो एलईडी पे रीड करें मेरे साथ। देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं वचन से। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखेंगे। नीति वचन 3रा अध्याय, उसका 33 वचन आपने पढ़ने हैं। नीति वचन 3 अध्याय 33 वचन पढ़ो जी। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। अब ध्यान से सुनो, कह रहा जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप पड़ता है। अब ये बात सुनने में कितनी अलग लगेगी आपको कि परमेश्वर भी श्राप देता है लोगों को। क्या परमेश्वर भी लोगों को दंड देता है? क्या परमेश्वर भी लोग का नुकसान करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर किसी को भी श्रापित नहीं करता, परमेश्वर किसी को भी दंड नहीं देता, परमेश्वर किसी से भी बदला नहीं लेता। कई लोग के मैंने मुंह से सुने, कुछ प्रचार ऐसा करते हैं, प्रचारक ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ अगर तुम चर्च में नहीं आओगे तो परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम सारे बीमार हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम्हारे कोई काम नहीं बनेंगे।
तुम नष्ट हो जाओगे। मैंने सुना है कई प्रीचर्स ऐसा प्रीच करते हैं, दे प्रीच, कुछ लोग कुछ प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं, अगर तुम दशमांश नहीं दोगे ना तो देखना तुम्हारे गल्ले खाते खाली हो जाएंगे, तुम्हारी नौकरियां छूट जाएंगी, तुम कर्जाई हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। करते हैं ऐसा प्रचार, मैंने सुना है, इसलिए मैं बता रहा हूं, पर मैं ऐसा प्रचार नहीं करता। कुछ प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं कि अगर तुम प्रेयर नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्माएं आएंगी और तुम्हारे हृदय को अलग कर देंगी, तुम्हारे अंग अंग को नष्ट कर देगी। ये क्या है? ये डिसिसिव प्रीचिंग है, ये नेगेटिव प्रीचिंग है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, कोई कैसा प्रचार कर रहा है उसकी मर्जी है, उसने अपनी कलीसिया को कैसा आत्मिक भोजन देना है उनकी मर्जी है, वो जैसा उनको सिखाएगा वो वैसा बनेंगे और वैसा उसके लिए करेंगे। पर बाइबल के वचन के मुताबिक परमेश्वर हमें श्रापित नहीं करता है। सुन लो, ध्यान से सुन रहे हैं, बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमको कभी भी श्रापित नहीं करता, परमेश्वर हमको कभी भी दंड नहीं देता, परमेश्वर हमसे कभी नाराज नहीं होता, परमेश्वर हमको कभी भी सजा नहीं देता। हम जब परमेश्वर का नाम ले चुके हैं, हम उसके हाथ के तले हैं। किसके तले हैं? बाइबल कहती है उसका हाथ इतना बड़ा है कि सारा ब्रह्मांड उसके हाथ के तले, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तो कितना बड़ा वो परमेश्वर। हम इतने छोटे से जो उसको दिखते हैं क्योंकि हमसे प्यार करता है, पर अगर हम इंसान अपने आप को दूर जाके देखें, हम एक दूसरे को दूर से पहचान भी नहीं पाए, इतने छोटे से। वो इतना बड़ा परमेश्वर है। आप सोचो, हम इतने छोटे से हैं उसके लिए, उसके सामने, बट स्टिल वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है। वो हम छोटे छोटों की, हर एक की मन की बात को भी सुन लेता है। और कई तो हमारे ऐसे विषय होते हैं, हमने प्रार्थना भी नहीं की है, वो हमारे मन की बात को पढ़ के ही उत्तर दे देता है। तो परमेश्वर हमें दंड नहीं देता, श्राप नहीं देता, नाराज नहीं होता, सजा नहीं देता हो। पर ये होता क्या है? जब हम परमेश्वर के नीचे हैं, उसके हाथ के नीचे हम आगे हैं। जब हमने परमेश्वर का प्रचार सुना, आपको किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यीशु ही प्रभु है, उस दिन से आप परमेश्वर के हाथ के तले आ गए, उसकी ग्रेस आपके ऊपर है। अब आगे क्या है? इस धरती के ऊपर ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो कि ये होता कैसे है कि अगर परमेश्वर सजा नहीं दे रहा फिर भी हम दंड में, अगर हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर भी हमारा वो बिगाड़ पा रहा है। ये हो क्यों रहा है? वही मैं बता रहा हूं। इसको ध्यान से सुन लो और लिख लेना कि जब हमने परमेश्वर को अपना लिया है, हम उसके हाथ के नीचे हैं, उसके अनुग्रह के नीचे। पर इस धरती पर परमेश्वर का आत्मा भी है, और सुन लो, शैतान का आत्मा भी है। इस धरती पर परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं, और सुन लो, शैतान के दूत भी हैं। तो अब करें तो करें क्या? कहां जाएं? कैसे बचे? सुन लो, हम बीच में खड़े हैं। एक तरफ परमेश्वर, उसका आत्मा, उसके स्वर्गदूत है, दूसरी तरफ शैतान का आत्मा, उसके दूत हैं। हम जिसकी ओर झुक के चलेंगे वो हमारे जीवन में काम करेगा। हम जिसकी ओर बढ़ेंगे वो हमारे जीवन में काम करेगा। हम जिसके रास्ते पर चलेंगे वह हमारे जीवन में काम करेगा, वह हमारे जीवन को बदलेगा। अब परमेश्वर का काम क्या है? हमें शांति देना। क्या देना? परमेश्वर का काम क्या है? हमें उद्धार देना, अनंत जीवन देना। क्या देना? बोलो, अनंत जीवन देना। परमेश्वर का कार्य क्या है? हमें छुटकारा देना बंधनों से, बंधुओं से। परमेश्वर का काम क्या है? हमको चंगा करना, दर्द रोगों से, समस्याओं से आजाद करना। परमेश्वर का काम क्या है? हमको आशीषित करना, हमारी गरीबी को मिटाना, हमारे हर काम पर आशीष देना, हमारे हर हाथों के काम पर आशीष देना। वो जिसकी ओर झुककर चलोगे वो वैसा काम करे। परमेश्वर का नेचर है कि वो टेस्टमनी बनाता है। परमेश्वर का ये व्यक्ति को, उसका खुद का ये नजरिया है कि जो भी उसके जीवन, अपने आप को उसको अपना जीवन दे, जो उसके पीछे चले, वो उसके जीवन में गवाहियां बनाए, वो उसके जीवन में अपनी महिमा दिखाए कि वो कह सके कि हाँ, मुझे HIV एड्स था पर परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे कैंसर था पर मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, मैं गरीबी में था पर परमेश्वर ने मुझे धनी फलवंत आशीषित किया। तो ये परमेश्वर करता है।
जिसकी ओर झुक कर चलेंगे वैसा काम जीवन में होगा। पर मैंने क्या बोला कि इस धरती पर तो शैतान भी काम कर रहा है, उसका आत्मा काम कर रहा है, उसके खुद के इंजन है, उसके खुद के दूत है, वो काम कर रहा है। तो समझ लो कोई परमेश्वर से ही दूर हो रहा है। पहले वो विश्वास रखता था पर वो विश्वास नहीं करता। पहले वो चर्च जाता था पर वो चर्च नहीं जाता। उसको परमेश्वर ने दूर नहीं किया, वो खुद अपने पर्सनल डिसीजन से परमेश्वर में था पर परमेश्वर में नहीं। वो खुद के निर्णय से परमेश्वर के पीछे चल रहा था पर अब नहीं चल रहा। तो क्या होता है, कैसे होता है? तो वो जब परमेश्वर से दूर गया, शैतान उसके नजदीक आया। सुन लो, परमेश्वर को इनवाइट करोगे वो आपके साथ है, उसके आत्मा में बढ़ना चाहोगे वो आपके साथ है। उसमें बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, मुश्किल है। पर जो सेटन है, जो शैतान है, जो शैतान का आत्मा है, जो शैतान के दूत है, वो बहुत आसानी से आ जाए, क्योंकि वो भी हरदम ताकता रहता है, वो हरदम खोजता रहता है कि किसको फाड़ खाना है। उसको जरा सा रास्ता मिले, थोड़ा सा रास्ता मिले, थोड़ा सा मौका मिले, छोटा सा पतला सा रास्ता मिले, वो सब के सब एक ही बार आ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो इंसान जो उद्धार को पाया था वो धीरे धीरे उद्धार को खोने लगता है। वो इंसान जो छुटकारे को पाया था वो छुटकारे को गंवाने लगता है, वो चंगाई को गंवाने लगता है, वो ब्लेसिंग को गंवाने लगता है, वो शांति जा चुकी होती है और दोबारा परिवार में, घर में, जीवन में तंगी आने लग जाती है, क्योंकि अब वो परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ रहा है, वो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो परमेश्वर की दिखाए रास्ते पर नहीं है, वो परमेश्वर से दूर हुआ। ऑटोमेटिक शैतान उसके जीवन में आ गया, उसका आत्मा, उसके दूत उसके जीवन में काम करने लगे, जिसकी वजह से वो दोबारा टेम्प्टेड हो गया है, जिसकी वजह से लोगों के जीवन के अंदर दोबारा श्राप आ जाते हैं। तो ये जो वचन लिखा हुआ है इसको ध्यान से सुन लो। परमेश्वर ने क्या बोला, दोबारा पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, कह रहा है दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप पड़ जाता है और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य मनुष्य है, दुष्ट शैतान है। दुष्ट वो शैतान का आत्मा है, दुष्ट वो आत्माएं हैं, दुष्ट वो दूत हैं जिनको परमेश्वर से दूर होके हम अपने घर के अंदर वास स्थान दे देते हैं, जिनको हम अपने घर में बसेरा दे देते हैं, जिनको अपने जीवन में, परिवार में, घर में बसेरा देते हैं, तो फिर अपने आप ही श्रापित हो जाएगा वो जन, वो परिवार, वो घर जो परमेश्वर से दूर हो गया, जिन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो अब वो जीवन शैतान का हो गया, वो उसका परिवार शैतानी आत्माओं का है, वो उसका घर शैतानी आत्माओं का है। परमेश्वर ने नहीं भेजा, परमेश्वर ने नहीं श्रापित किया, वो जन ने खुद उनको बुलाया। पर बाइबल कह रही है, ध्यान से सुन लो, कह रहा धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। जो जन विश्वास में दृढ़ रहे, भरोसे में कायम रहे, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करके छोड़ दे, उतार है, चढ़ाव है, वो कभी परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। गर्मी है, सर्दी है, उसने कभी चर्च जाना नहीं छोड़ा। मन था, नहीं था, उसने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसके जेबें खाली थी, भरी थी, उसने कभी बीज बोना नहीं छोड़ा। तो वो उसका जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जाता है, उसका परिवार परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जाता है, उसका घर परमेश्वर के द्वारा बहुत ज्यादा आशीषित कर दिया चला जाता है, क्योंकि उसने अपने आप का वो जीवन, परिवार, घर परमेश्वर को समर्पित किया है। तो हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। आप परमेश्वर में आए, अपनी मर्जी से आए, आपको कोई जोर जबरदस्ती परमेश्वर नहीं लेके आया। कोई चर्च मेंबर, कोई चर्च वॉलंटियर या मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं लेकर के आया। तो इतनी जल्दी अपने इस निर्णय से पीछे मुड़ कैसे सकता है कोई? इतनी जल्दी कोई अपना स्टैंड कैसे खो देता है? वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, उसने अपना जीवन आपको ये बदलने के लिए आपको नया जीवन दिया है। परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने अपने पीछे चलने का मौका दिया, चलना आपको।
मैंने बड़े सारे लोग को देखा है, परमेश्वर के अंदर आए, बहुत गर्म हुए, सर गर्म हुए, पर क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने भड़का दिया, किसी ने भटका दिया, किसी ने डरा दिया, किसी ने धमका दिया, घर से, परिवार से, घर के बाहर से, या जीवन में कुछ ऐसी समस्या हो रही। इन बातों के तहत परमेश्वर को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, चर्च छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर से दूर होने का कोई भी मतलब नहीं। ये आपको कभी भी चर्च में नहीं बोला जाएगा कि आप परमेश्वर में आ जाओगे तो फूलों ही फूलों के बरसने का जीवन होगा। नहीं, बाइबल कहती है कि नाना प्रकार की परीक्षाएं तो आनी है, तरह तरह की समस्याएं तो आनी है, पर बाइबल ये कहती है इसके बारे में कि अगर धर्मी पर विपत्ति आती है तो यहोवा उसको छुड़ाता है। पर वो छुड़ाने ही वाला होता है जब एक जन परमेश्वर से ही दूर हो जाता है। वो समस्या से आजाद करने ही वाला होता है जब वो जन परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जा चुका होता है। यहोवा ने तो आपके वासस्थान को आशीषित करना था, पर श्रापित हम खुद कर लेते हैं। तो याद रखो, ये आपका जो जीवन है अब ये खुद का नहीं है, ये परमेश्वर का है। तो याद रखो, अब आपका परिवार परमेश्वर का है। याद रखो, आपका ये घर परमेश्वर का है। आपने कभी भी अपने विश्वास को तोड़ना नहीं है, अपने भरोसे को तोड़ना नहीं है। ये जो अपनी आशा परमेश्वर पर लगाई है, इसको मजबूत बना के रखें। अपने निर्णय को हर दिन मजबूत करना होता है। परमेश्वर सुनता है। वो आप यहां आए हो, आप यहां वर्शिप कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, यहां बैठे हो, पर आपके मन के दुख को वो जानता है। आपके बोलने से पहले वो काम कर रहा है, आपके बताने से पहले वो काम कर रहा है, आपके यहां प्रार्थना करवाने से पहले से वो काम कर रहा है आपके जीवन में। और जो लोग अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं और कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं देते या टोकते नहीं है, उनके जीवन में एक अलग ऐसी ग्रेस काम करती है जो आज मैं बता रहा हूं। इसको देख लेना कि ज्यादातर काम उनके वो बनते हैं जिनके लिए अभी उन्होंने ना प्रेयर करवाई ना की। ये ग्रेस है बाइबल के अंदर, सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग अपने विश्वास में दृढ़ रह के दिखाते हैं परमेश्वर को, परीक्षाओं में भी, समस्याओं में भी, विरोध में भी, विपरीत स्थितियों में, ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेस में भी, बस वो दृढ़ है। वो परमेश्वर से कुछ मांग नहीं रहे थे, मांग सकते पर मांगा नहीं। उनके वो सारे काम बनते हैं, उनके जीवन में वो सब काम होते हैं जिनके लिए अभी उन्होंने प्रेयर करवाने का शायद सोचा ही था, या उन्होंने अभी प्रेयर करवाई, करी भी। समझ रहे हो? ये वाली ग्रेस अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ऐसी कृपा, तो याद रखो हमें विश्वास में दृढ़ रहना पड़ेगा और कभी भी परमेश्वर पे शक नहीं करना। कभी भी शक नहीं आना चाहिए आपके मन के अंदर। देखो, इस जीवन के अंदर आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे, टू मैनी। आप देखोगे कि आपको ज्यादातर लोग मिसगाइड करने वाले मिलेंगे लाइफ में। आपको ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर डालने वाले मिलेंगे इस जीवन में, और आपको ज्यादातर लोग भटकाने वाले मिलेंगे इस जीवन के अंदर। बहुत थोड़े लोग होंगे जो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, इस बात के लिए आपकी तारीफ करेंगे कि आपने परमेश्वर को अपनाया। बहुत कम लोग होंगे, बहुत थोड़े लोग होंगे जो आपको और एनकरेज करेंगे, जो आपको बढ़ावा देंगे कि हाँ तुम चर्च में जाते हो, अच्छी जगह जा रहे हो, चर्च जाओ। ज्यादातर लोग आपको भड़काने वाले ही मिलने। आप देखो,
पर आपका एक काम है, क्योंकि आपने परमेश्वर को देख लिया, नजदीक से देख लिया, आपने आजमा लिया कि परमेश्वर कार्य करता है, वो जीवित परमेश्वर है, वो काम करता है, जीवनों को बदलता है। तो इसलिए आपको अपने निर्णय के अंदर मजबूत रहना है, आपको अपने डिसीजन के अंदर बने रहना है। पढ़ेंगे इस बात के विषय में, आगे आएंगे, मेरे साथ आओ। भजन संहिता साम 128, भजन संहिता 128, उसके पहले वचन से ही पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। हाँ जी, पढ़ो। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। सभी सुन रहे हैं कि बैठे बैठे सो रहे हैं? ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है वचन। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपने। मतलब ये जो वचन है, ये किंग डेविड ने जब लिखा था, राजा दाऊद ने, जितने भी हम 150 वचन है, 150 वचन है, 150 भजन है जो दाऊद ने लिखे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, 50%, 50% जबूर जो हैं, आधे से ज्यादा भजन संहिताएं जो हैं, वो दाऊद ने तब लिखे थे जब उसके जीवन के अंदर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थे, जब उसके जीवन के अंदर वो समस्याओं के बोझ के तले था, और उसने हर बार उस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के अंदर, उन समस्याओं के दौर में परमेश्वर की महिमा ही की। उसने बार बार बोला कि धन्य है वह जन जो यहोवा को धन्य कहे, धन्य है वो जो उसके मार्गों पर चले। वो अपने आप के बारे में बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा गढ़ है। ये सारी बातें दाऊद बोल बोल के अपने जीवन के अंदर सारी समस्याओं से आजाद होता था। तो परमेश्वर को दोष नहीं देना है, उसकी महिमा करनी है। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी, विपरीत हालातों में भी उसकी महिमा ही करनी है। पढ़ लो, अब पढ़े इस बात को। हाँ हाँ, पढ़ो। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है हाँ और उसके मार्गों पर चलता है। जी, तो अपनी कमाई को पढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो ये जो भय मानना है, ये उस डर की बात नहीं हो रही जो एक बच्चा अपने बाप की मार से डर रखता है, अपनी मां के डांटने से डरता है, कुछ गलत काम करते हुए, कुछ बुरा काम करते हुए सोचता है कि बाद में घर जाना है, तो जब घर में पता चलेगा तो फिर मार पड़ेगी या घर से ही निकाल दिया जाए। यहां लिखा है भय। जो भय है वो वाला डर है जो मार की वजह से नहीं है, जिम्मेवारी की वजह से। किस किस को समझ में आ रहा है? जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब मैं परमेश्वर में हूं, अब मैं परमेश्वर का हूं, उसका वचन मेरा जीवन है, उसका वचन मेरा मार्गदर्शन है, और ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जब मैं परमेश्वर में हूं तो मैं परमेश्वर के अनुसार जीवन जीऊं। इस बात की वजह से नहीं कि नहीं शराब पड़ेंगे, इस बात की वजह से नहीं कि परमेश्वर दंड भेजेगा, इस बात की वजह से नहीं कि कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, नहीं, जिम्मेवारी के तहत, क्योंकि अब जब है ही परमेश्वर के तो चलना ही उसकी इच्छा से, उसके अनुसार। इसलिए लिखा है कि वो जन ब्लेस्ड है, वो लोग आशीषित है, वो लोग धन्य हैं जो जिम्मेवारी के तहत उसके वचन को मानते हैं। इसलिए लिखा है कि वो भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो उसकी लाइफ के अंदर अब ग्रेस देखते हैं कैसी होगी। पढ़ो दूसरे वचन से। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला कह रहे ही तू होगा। अपनी भलाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा।
तो मैंने क्या बोला, ऐसी ग्रेस लाइफ में, ऐसी कृपा जीवन में आएगी जो खुद ब खुद सब कुछ करवाएगी, करेगी। प्रेयर करवाओगे, परमेश्वर काम करेगा। सभी सुन रहे हैं? पर जिन बातों को आपने अपने मन में भी रख लिया कि हाँ परमेश्वर ने तो करना ही है, बट वी डिडंट प्रे, आपने प्रार्थना नहीं कराई, या आपने प्रेयर करना भी उस विषय के लिए स्टार्ट नहीं किया, वो भी अपने आप में। देखो आपके मन में जो भी विषय है, सुन लो, अब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं? नहीं। किस किस का विश्वास है? यहां बैठे हैं, विश्वास से बैठे हैं, सुन लो। आपकी जो भी समस्या है, आपके मन में जो भी विषय इस वक्त ये बात मेरी सुनते हुए भी है, उसका होगा क्या, मैं पहले ही बता रहा हूं। वो काम जरूर बनेगा, वो विषय आपका जरूर पूरा होएगा, चाहे थोड़ा टाइम लगे। परमेश्वर के राज के अंदर देर जरूर है, अंधेर नहीं है, काम बनेगा। चलो एक टेस्टमनी मैं अपनी बताता हूं, अपनी गवाही बताता हूं, लेटेस्ट है, अब कोई बहुत सालों पुरानी बात नहीं मैं करता, आज की बात बता रहा हूं, कुछ टाइम पहले की बात है। तो अब मैं और मेरे फादर डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसको ऑन रेंट चढ़ा देते हैं। एक घर है हमारा, उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा खर्चा चलाना। मैंने बोला चलो ठीक है चढ़ाते हैं। पर जो मेरे फादर है वो एक इच्छा रखते थे मन में, उन्होंने बड़ा मुझे बोला, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि कोई मसीही हमारे घर में आके रहे। सभी सुन रहे हैं? मैंने बोला ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अब बाहर जाके समाज में अगर यही बात करेंगे कि हमने तो देना ही अपने घर मसीह को है, तो हो सकता है कोई परमेश्वर का विरोध करे, क्योंकि सब इस बात को नहीं समझेंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैं कहा नहीं ये तो नहीं मैं कर सकता, मैं ऐसे नहीं किसी को बोलूंगा ढूंढने को, या मैं ऐसे किसी को नहीं बोलूंगा। अगर कोई भी आएगा मैंने चढ़ा देना, बस मैंने नहीं सोचना। तो क्या हुआ, एक साल हो गया, एक साल के अंदर कम से कम 25 बार वो मेरा घर देखने आए। और कैसे लोग आए वो सुनो। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोई इनकम टैक्स में है, कोई सॉलिसिटर है, कोई लॉयर है, और आगे सुनो, कोई पॉलिटिशियन है, रूलिंग गवर्नमेंट में है, कोई डॉक्टर है, कोई हाई स्केल बिजनेसमैन। पर आ रहे हैं जा रहे हैं, फाइनल कोई नहीं कर रहा। एक दो बार तो किसी ने फाइनल किया एडवांस देने के लिए, वो भी वापस हो गया। चलो हमने सोचा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई इतना हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे, हमारा सेवकाई पे ही ध्यान है, और जब चढ़ना आएगा चढ़ देगा। कभी प्रेयर भी नहीं करी है ऐसे कि ऐसा होए जैसा हुआ। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ था पिछले संडे, तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, मैंने यहाँ बाहर इनको भेजा बात करने के लिए। तो ऐसे ऐसे इन्होंने बताया, मैंने बोला उनको बोल दो वहाँ फलाने बंदे का चाबी है, जाओ दिखाओ, अगर कोई चज का है तो उसको चढ़ा दो। तो ऐसा ही उन्होंने किया, ना मैंने पूछा ना मैंने बताया कौन है कैसे है क्या है, उन्होंने फाइनल कर दिया, उन्होंने एडवांस ले लिया, मैं मिल भी नहीं पाया। तो मैंने सोचा वैसे तो चढ़ता नहीं था, अब कोई ऐसा आ गया जो मुझे भी ना मिले, किसी और को एडवांस दे के चाबी लेके कह रहा है भी हमें मकान दे दो रहने के लिए। मैं कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने घर भी सामान से अपना हमारा वो भर लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन पैसे डाल दिए, ना उन्होंने इच्छा व्यक्त की मिलने की, ना मेरी थी भी नहीं। मैं कहा चलो छड्डो। और सुनो हुआ गया, लिसन, शिफ्ट होने के दूसरे दिन फोन आया, उस बंदे ने कॉन्फ्रेंस पे मेरी बात करी। व्हाट हैपेंड? उन्होंने बोला कि हम अंदर आए तो हमने देखा आपके कबर्ड के अंदर वहां बाइबल पड़ी है, तो इसको आप लेके जाओगे? अब मुझे तो ये है कि कोई गैर मसीह होएगा। मैंने बोला नहीं,
ये हमारा घर है तो हमारे घर में बाइबल होएगी, आप मानते हो नहीं मानते? कह रहे नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास खुद की है, हम मसीह लोग हैं। फिर मैं गया उनको मिलने, फिर मैं उनको मिला और मुझे अच्छा लगा कि हमने जो इतने टाइम पहले बस मन में इच्छा रखी थी, पर प्रेयर वैसे नहीं की, एक बार भी प्रेयर नहीं मैंने ऐसे की कोई मसीही आए वहां रहने, नहीं नहीं। और परमेश्वर ने देखो किया क्या, जब जैसे लोग वो हैं, वो एक डेवलप्ड लोग हैं जो अभी आए हैं, वो कोई आम लोग नहीं है, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और रनिंग अच्छे बिजनेस होल्डर्स हैं, पर इनसे भी अच्छे अच्छे परिवार वहां पे आते थे जो कभी फाइनलाइज नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने ऐसा सोचा था, हमने सोचा था, परमेश्वर ने वैसा ही सोचा, वैसा रखा था, और ठीक समय पर जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वो काम बन गया। मैं इसी ग्रेस की बात कर रहा हूं, और ऐसा हमारे जीवन के अंदर शुरू से होता आया, ऐसा हमारी लाइफ के अंदर स्टार्टिंग से होता आया है। क्योंकि हम अक्सर जब प्रार्थना करते हैं, मेरे को कितने सारे लोग बोलते हैं कि आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होएगी, आपकी भी कुछ समस्याएं हैं, आप अपने लिए प्रेयर नहीं करते। मैंने बोलता मैं नहीं करता, हम नहीं करते, सच में नहीं करते। क्योंकि हमारी जो वो प्रेयर है, हम 5 घंटे प्रेयर में है, 6 घंटे प्रेयर में है, 8 घंटे भी हम प्रार्थना में होते हैं, मगर हम कभी अपने लिए कुछ नहीं परमेश्वर से कहते, हम कभी अपने लिए परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते, कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई अपनी। ये सच्ची बात है, शुरुआत से लेके अंत तक मैं कहा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, सेवकाई के लिए, डेट्स इट। हमने आज तक जो कुछ भी परमेश्वर से पाया है, वो जो मन में विषय बस है, मन में है कि हाँ परमेश्वर करेगा ही। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, बुरे हालातों में भी यही बोला कि परमेश्वर ने तो करना ही है, उसकी वजह से सब कुछ हमने पाया और उसी की वजह से सारा कुछ आज तक होता आया है। ये ग्रेस होती है, ये कृपा है। इसलिए क्या रोई जाना, क्यों रोई जाना है बार बार छोटी बड़ी बातों को लेकर के? वाई टू क्राई? कब तक रोई जाना है? जो है ठीक है, खुश रहो, आनंदित रहो, परमेश्वर में बढ़ो। मैंने आपको बता ही दिया, जो आपके मन में भी आ गया वो भी परमेश्वर करेगा। प्रेयर नहीं भी हुई, अभी प्रेयर नहीं भी आपने की, प्रेयर नहीं कराई, तो भी परमेश्वर ने करना ही है, वो सही समय पर आपको खुश कर देगा अपने आप देख लें। आपका काम है कि आप अपने डिसीजन में बने रहो कि हाँ परमेश्वर को अपनाया तो परमेश्वर भय के साथ चलो, जिम्मेवारी समझो परमेश्वर के वचन को अपनी। सबको समझ में आ गया? तो अब देखो ग्रेस कैसी होती है लाइफ में, जो ऐसे होते हैं, पढ़ेंगे। सेकंड वर्स कह रहा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, यानी कि आपके कामकाजों को परमेश्वर ऐसा ब्लेस करेगा कि उसमें से शैतान कुछ चुरा नहीं पाए, उसमें इंसान कुछ चुरा नहीं पाए, उसमें ऐसी बरकत होगी कि आपके भंडार फिर भी भरे रहेंगे, आपके खाते भरे रहेंगे, बरकत आएगी उसमें, परमेश्वर बढ़ाएगा आपकी कमाई। कह रहे तू धन्य होगा और तेरा भला ही होएगा। मैं हमेशा क्या कहता हूं, अब जब आप परमेश्वर में हैं और अब अगर आप विश्वास करते हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं, तो याद रखना आने वाला समा आपका अच्छा ही है, बुरा नहीं है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है। कौन कह रहा नहीं होएगा? सारा कुछ होएगा, सुन लो। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तेरा भला ही होएगा। वो इस लैंग्वेज में क्यों परमेश्वर कह रहा है तेरा भला ही होएगा? वाई? क्योंकि मन के अंदर कईयों के शक फंसा रहता है, वो मन के अंदर हमेशा चिंता फंसी रहती है, परेशानी है, कोई बात नहीं, सुन लो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा भला ही होएगा, बुरा नहीं होएगा, नुकसान नहीं होएगा, भला ही होएगा। अब भला सोच लो, जैसा चाहते हो मन में रखो, उससे बढ़कर ही होएगा। आगे देखो,
कह रहे तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अभी क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है तेरे घर में जो तेरी वाइफ है वो बहुत ब्लेस्ड होएगी, फलवंत होगी, और तेरी मेज के चारों तरफ तेरे बच्चे जलपाई पौधों के से होंगे। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत खुशहाली होएगी। बिल्कुल परमेश्वर यही कह रहा है, बिल्कुल परमेश्वर यही कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे घर में तुम पति पत्नी यहाँ पे हो तो सुन लो, तुम अपने पतियों के साथ खुश रहोगे, आशीषित रहोगे। तुम्हारी वाइफ्स यहाँ नहीं है तो सुन लो, तुम अपनी पत्नियों के साथ बहुत आशीषित होगे, तुम अपने बच्चों के साथ बहुत आशीषित खुश होगे। ये है। हालांकि ज्यादातर फैमिलीज की सिचुएशन ये नहीं है, ज्यादातर परिवारों की स्थिति ये है नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा घर में लड़ाई होती है, घर में अशांति बहुत है, माँ बाप आपस में बच्चों के लड़ रहे हैं तो बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, माँ बाप बच्चों से, पति पत्नी लड़ रहे हैं, वॉट एवर। मतलब घर में शांति सबके नहीं होती, पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे घर में शांति होएगी और तुम्हारे परिवार में प्रेम होगा। पर यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब क्या है वो सुन लो। कह रहा है कि तेरी जो स्त्री है फलवंत दाखलता सी होएगी और तेरे बच्चे भी जलपाई पौधे से होंगे। अब ये जो दाखलता होती है ये होती क्या है? दाखलता बढ़ती चली जाती है, समझ रहे हैं? उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। अब जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं पर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, पेड़ बन जाता है, उस पे फल लगते हैं और एवरी सीजन उसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं। ये क्या है? बाइबल के अंदर जो लिखा है उसको समझना पड़ता है। परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से, तुम्हारे इस निर्णय की वजह से तुम अकेले आशीषित नहीं होते हो, मैं तुम्हारे परिवार को भी आशीष देता हूं, मैं तुम्हारे परिवार को भी बढ़ोतरी देता हूं, मैं तुम्हारे परिवार को भी तरक्की देता हूं। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम ही नहीं, तुम्हारे घर में जो कोई भी है, जितने भी जन हैं, परमेश्वर सबको बढ़ाएगा। और जो परमेश्वर ब्लेसिंग देता है वो बढ़ती चली जाती है, वो बढ़ती चली जाती है। समय के साथ परमेश्वर और ब्लेसिंग दे ही जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारी लाइफ में बढ़ती चली जाती है। तो आप यहाँ हैं, आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं उनकी तरक्की आपकी वजह से होने वाली है। आप यहाँ हैं, आपके बच्चे अगर यहाँ नहीं हैं, उनकी भी तरक्की आपकी वजह से होने वाली है। वो भी नहीं विश्वास करते, मैं खुद कह रहा हूं, बहुत सारे लोग के हस्बैंड्स नहीं विश्वास करते, बच्चे नहीं मानते, पर सुन लो परमेश्वर कह रहे हैं फिर भी वो ब्लेसिंग पाएंगे क्योंकि आप विश्वास करते हो, फिर भी वो तरक्की करेंगे क्योंकि आप यहां बैठे हो। परमेश्वर जानता है आप दुखी होगे, अगर आपका पति दुखी होएगा, आपकी पत्नी दुखी होएगी, आपके बच्चे दुखी होएंगे, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर इसमें पक्षपात नहीं करेगा। तू ये नहीं सोचेगा ले तू मुझे मानती है मैं तेनू ही दवांगा, तेरे बच्चों को क्यों दवा? नहीं, परमेश्वर आपके दुख को जानता है। अगर आप यहाँ अकेले भी यहाँ बैठे हो ना और आप दुखी हो अपने पति को लेके, अपनी पत्नी को लेके, अपने बच्चों लोग के, डोंट वरी, परमेश्वर कह रहा है मैं उनको भी बढ़ोतरी देने वाला हूँ, मैं उनको भी आशीष देने वाला हूँ, वो भी फलवंत होंगे, जलपाई पौधे कैसे होंगे। तो किस किस को चाहिए ये कृपा अपनी लाइफ में? तो सुन लो, परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, दाएं और बाएं नहीं देखना। बोलो हालेलुया। बड़े सारे लोगों के मन में ये चिंता होएगी, पर आज से ये चिंता कोई नहीं करेगा। अब आप तो परमेश्वर के हो ही, मैंने कह ही दिया आपका परिवार किसका है, आपका घर किसका है। तो आपकी जो चिंता आपके परिवार के लिए, वो चिंता किसकी है फिर? तो कौन बढ़ा रहा है आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को? कौन बढ़ोतरी दे रहा है आपके बच्चों को? तो क्यों चिंता करनी है? बस ये जो मैंने आपको बात आज बता दी है, ये कृपा, ये ग्रेस अगर चाहिए, ये दृढ़ता से ही आएगी। बोलो हालेलुया। मैंने इतने सारे लोग देखे हैं यहाँ बैठे हैं, वो बताते हैं उनके घर के अंदर 5 मेंबर है, पांचों कमाते हैं, पांचों, ऑल 5 आर अर्निंग, और अच्छी जॉब्स, अच्छी इनकम, सब कुछ, एवरीथिंग बहुत अच्छा दिया है। पर क्या है, मैं बताता हूं, वो 5 कमाने के बाद भी घर के खर्चे नहीं पूरे कर पाते। वो पांचों के कमाने के बाद भी घर की कोई बचत नहीं है।
अगर उन पांचों में से एक जन भी अपना डिसीजन पक्का करे परमेश्वर के पीछे चलने का, ये वचन पूरा होएगा। ये कह रहे कि तू अपनी कमाई को खुद खाएगा, शैतान नहीं खाएगा, इंसान नहीं खाएगा, समस्याएं नहीं खाएंगी, बीमारी नहीं खाएगी, कमजोरी नहीं खाएगी, तुम खाओगे। सुन रहे हो? बाइबल कह रही है कि हाँ तेरी पत्नी तेरा पति वो फलवंत होंगे, तेरे बच्चे फलवंत होंगे तो होंगे। एक जना भी अगर यहाँ बैठा है परिवार का, सुन लो, आपका पूरा परिवार तरक्की करने वाला है, चमकने वाला है। निश्चिंत होके यहाँ बैठो, निश्चिंत होके आओ। वो आपके बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं, आएंगे, वो आएंगे, परमेश्वर को अपनाएंगे, वो चर्च में आएंगे। आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, वो आने वाले समय में आएगा। यहाँ आपकी पत्नी यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, वो आएंगे आने वाले समय में। आपके बच्चे नहीं सुनते, नहीं मानते, वो भी आएंगे आने वाले समय में। आप चलते रहो परमेश्वर के पीछे, हर पूरे हालातों में, हर गंभीर स्थितियों में, हर परीक्षा में, हर समस्या में ऐसे ही चलते चले जाना, बिना पीछे मुड़े, बिना दाएं बाएं देखे। ये वाली कृपा आ रही है आपकी लाइफ में, जिसके द्वारा सारा कुछ ही हो जाएगा। जो भी आपने बोला परमेश्वर ने सुना वो करने वाला है, जो भी आपने मांगा परमेश्वर ने सुना वो देने वाला है। और अगर अभी नहीं बोला, नहीं मांगा, बस मन में है, जीवन में समस्या है, वो भी परमेश्वर करने वाला है। सही समय का इंतजार करो, वो सारा कुछ होने वाला है। सोच से बढ़कर होने वाला है, मनोकामना से बढ़कर होने वाला है। जो किसी और ने अपने जीवन में नहीं देखा, वो आपका परिवार देखने वाला है। ऐसी कृपा आपके जीवन में आने वाली है। किस किस को समझ में आ रहा है? कोई सो तो नहीं रहा है? ऐसी गर्मी में ऐसे कैसे कोई सो सकता है? बहुत मुश्किल है। देखो यहां वचन क्या कह रहा है। अब देखो, बच्चों की बड़ी चिंता लोग करते हैं बहुत। आज के टाइम पे ज्यादातर लोग चिंतित क्यों है? खुद बीमार हैं, दे आर वेरी सिक। वो खुद बीमार हैं, पर अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, वो अपनी बीमारी भूल जाएंगे, उनके बच्चे की चिंता उनको बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादातर बच्चों हैं, उनके उम्र में बढ़ रहे हैं, उनके पास कामकाज नहीं है, नौकरी नहीं है, वो बहुत चिंता कर रहे हैं इनके कहाँ शादी ब्याह करें, कैसे करें। चलो बच्चों के लिए बता देते हैं। कौन कौन सुनने वाले हैं? बच्चों की तरक्की कैसे होगी बता दूं मैं आपको। कौन कौन जानना चाहता है बताओ। ऐसे नहीं बताएंगे, इतनी आसानी से नहीं बताएंगे, थोड़ी ताकत के साथ बोलो हालेलुया। सुन लो, मैं बताऊं तरक्की कैसे होगी, आपके बच्चों की तरक्की कैसे होगी बता दूं। जब चिंता करने छोड़ दोगे, उनको परमेश्वर का वचन बताया करोगे, अपने आप तरक्की हो जाएगी। ठीक है? वो नहीं पढ़ते, बोलना छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं बोलना। वो नहीं काम पे जाते, काम नहीं कर रहे, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं बोलना। लीव इट टू गॉड, परमेश्वर के हाथों में सौंपो। वो कोई बात नहीं सुनते आपकी, बहुत बिगड़ गए हैं, हो सकता है बुरे कामों में है। मैं क्या कह रहा हूं सुन लो, छोड़ दो, बोलना ही। जहां बैठे हैं बैठे रहने दो, जहां जा रहे हैं जाने दो। एक ही बात बोलनी होगी, बोलना है बेटा बेटी सुनो, मैं परमेश्वर को मांगता हूं, मैं परमेश्वर को मांगता हूं। और हम सब परमेश्वर के हैं। तुम नहीं मानते कोई बात नहीं, पर तुम भी परमेश्वर के ही हो। देखना उनकी तरक्की हो जाएगी। राइट क्लेम तो करो, सही अंगीकार तो करो, उनके ऊपर परमेश्वर की ओनरशिप डिक्लेयर तो करो, उनके ऊपर परमेश्वर का मालिकन घोषित तो करो, होएगा। तो इसलिए चिंता मत करो, उनको टोकना, डांटना, मारना, फटकारना छोड़ दो। अगर चाहते हो सही रास्ते पर चले और परमेश्वर उनको तरक्की दे, वो जो करते हैं उनमें सक्सेसफुल, वो सफल होए, तो पहले तो मन से चिंता निकालो और उनको टोकना डांटना छोड़ो। उनके ऊपर परमेश्वर की ओनरशिप डिक्लेयर करना शुरू करो, उनको बोलना शुरू करो कि मैं परमेश्वर का हूं नहीं, तुम भी हो, हम सब परमेश्वर के। परमेश्वर उनकी लाइफ के अंदर जरूर काम करने वाला है। आपके बच्चे कम पढ़े लिखे भी अगर हैं, वो नहीं भी पढ़ पाए, आप नहीं पढ़ा पाए, वो उनसे ज्यादा तरक्की करेंगे जो बहुत सारी डिग्रीज को लेकर धक्के खा रहे हैं। आज आप अपने बच्चों को खुद को गलत बुरा जानते हो,
लोग भी आपके बच्चों की बुराई करते हैं और वो देख के खुश होते हैं कि आपके बच्चे बुरे रास्ते पर हैं। सचमुच में लोग ऐसा ही देखते हैं, उनके दिल को ठंडक पड़ती है जब आप बैड न्यूज सुनाते हो अपने बच्चों की। तो दूसरी बात सुन लो, अपने बच्चों की बुराई बाहर करना बंद कर दो। आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं, काम नहीं करते, घर में क्या करते हैं, बाहर क्या करते हैं, बंद करो बाहर के लोगों के साथ डिस्कशन करना। आप यही बोला करो सबको कि हम परमेश्वर में हैं, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, मैं चर्च जाता हूं, जाती हूं, मेरे बच्चों को परमेश्वर अपने आप सुधार रहा है, मेरे परमेश्वर को पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, वो अपने आप संवार रहा है, वो सब कुछ दे रहा है। ये है सही क्लेम करना। कभी भी अपने बच्चों की बुराई नहीं करनी। किस किस को समझ में आ रहा है? कभी भी अपने बच्चों की चुगली निंदा नहीं करनी। मैंने डांटने से फटकारने से भी मना क्यों किया? और ज्यादातर पेरेंट्स को मैं यही सिखाता हूं कि जवान बच्चों की अगर आप चाहते हो मेंटेलिटी ऐसी बने कि वो हर एक बात को सुने समझे अपने जीवन में लागू करे, तो रोज रोज एक बात बोलना तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। बार बार एक ही बात को दोहराना, रिपीट करना तो बंद करना पड़ेगा। जो यंग माइंड है उसको स्पेस चाहिए, सुन लो, उसको जगह चाहिए, उसको समय चाहिए अपने आप को बदलने का। आप तो रोज बोलते हैं, वो लड़ते हैं, आप उनसे लड़ते हो, आप उनको गालियां भी देते हो, आप उनको बुरी बुरी बातें भी बोल देते हो, श्राप देते हो, जो उनके जीवन में लग जाएंगे, लगे हुए हैं, आज नहीं तो कुछ सालों बाद देख लेना। तो इसीलिए बार बार बच्चों की आपको चिंता है, मुझे पता है। जब वो नहीं मानते, नहीं सुनते, या बाहर से कोई उनकी खबर आती है, तो आप उस चिंता के तहत कि और ना बिगड़ जाए और बदनाम ना करवा दें या हो ना जाए, तो आप क्रोधित हो जाते हो। पर ऐसे नहीं होएगा। हमको चिंता नहीं करनी, हमने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और बच्चों को यही कहना है कि हम परमेश्वर में हैं। और वेट करो, परमेश्वर आपके बच्चों के मन में भी ऐसे ही डाल देगा जैसा आपके मन में। किस किस को समझ में आ रहा है? चर्च में लोग आते हैं, उनके बच्चों ने सुधार पाया है, सुधरे हैं बच्चे, यहाँ बैठे लोग की गवाही है। कितने बुरे कामों में बच्चे थे, नशे करते थे, चक्कर चल रहे थे उनके, लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनके थे, पर उनको ये बात बताई कि बस करो, बच्चों की चिंता मत करो, बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, उनसे लड़ना झगड़ना बंद करो, वेट करो, परमेश्वर कर रहा है, आप चलो तो सही परमेश्वर के साथ, चलो तो सही उसके पीछे। उनके बच्चे सुधर गए, नशे छोड़ दिए, मुकदमे चल रहे थे उनके बच्चों, बाहर आ गए ऐसे हालातों से, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, सब होता है। बच्चों की चिंता नहीं करनी, बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। बोलो हालेलुया। आगे देखो, चौथा वचन कह रहा, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। रिपीट, दोबारा कह रहा है, जो जिम्मेवारी समझे परमेश्वर के वचन को, वो ऐसी ही आशीषें पाएगा कि कामकाज भी बढ़ेंगे, कमाइयां बढ़ेंगी, उसमें बरकत होएगी, कोई कमी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, बहुत बचत है। घर में पति पत्नी बच्चे सब सुख शांति से रहेंगे और हर एक जन तरक्की करेगा। कह रहा है ऐसा आपका परिवार परमेश्वर आशीषित बनाएगा। ब्लेस्ड फैमिली आप होगे, आशीषित परिवार आप हो। तो दो सीक्रेट आज मैं लिखवा रहा हूं आपको, इसके अलग, क्योंकि जैसे हमने पिछले संडे फैमिली ब्लेसिंग सरमन सुना था, आज हम कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज को। तो दो सीक्रेट मेरे मन में ना रह जाए, मैं आपको लिखवा दूं, लिख लो कहीं मैं आप भूल ना जाए। अब सुन लो, ये क्या करना है आपको, ये लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली बहुत ही ब्लेस्ड होए, जैसा हमने सुना वैसा होए, जैसा वचन कह रहा है वैसा होए, तो आपको क्या करना है? आपने, अगर आपके घर में 5 लोग हो, आप 5, उनमें से 2 लोग परमेश्वर को मानते हैं, दोनों इकट्ठे प्रार्थना करेंगे आज से, एवरी डे एक टाइम की प्रार्थना इकट्ठे करनी है। किस किस को समझ में आ गया? ये मैंने पहले भी बताया, दोबारा सुन लो। एक टाइम की प्रेयर वो लोग जो परिवार में से परमेश्वर को मानते हैं इकट्ठे, अगर सारे मानते हैं तो सारे इकट्ठे करेंगे एक वक्त की प्रार्थना इकट्ठे। अगर परिवार में आप अकेले हो, आप अकेले
इस प्रकार प्रार्थना करो कि जैसे आपका परिवार भी आपके साथ विश्वास करता है, चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, मन, हार्ट। पर अगर परिवार में सब नहीं है, कुछ जन है, तो वो इकट्ठे प्रार्थना करें, और अगर सब हैं तो सब इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। किस किस को समझ में आ गया? दूसरा फैक्ट सुन लो, अब ये रियलिटी है, इस पे कोई शक नहीं करेगा, इसको जीवन में लागू करना पड़ेगा आपको। सुन रहे हैं? सुन लो। परिवार में दिन भर में एक समय का भोजन, एक समय का खाना सब एक साथ खाएंगे। समझ में आ रहा है? एक वक्त का, सुबह लगा लो, दोपहर लगा लो, शाम रात का, एक टाइम का इकट्ठे डिनर करना है आपने, एक टाइम का इकट्ठे भोजन करना है दिन भर में। तीनों टाइम तो नहीं हो सकता, कोई स्कूल में होएगा बच्चा, कोई काम पे होएगा घर का, कोई जन कहीं होएगा, कोई कहीं होएगा, पर दिन भर में एक समय इकट्ठे भोजन करना है, सबने इकट्ठे खाना खाना है। सुन रहे हो? और सुनो, जब आप इकट्ठे भोजन करने वाले हैं, आज से डिनर करने वाले हैं, आपने बैठ के नेगेटिव बातें नहीं करनी, एक दूसरे की गलत कोई बात डिस्कस नहीं करनी, एक दूसरे की कोई बुराई की बात डिस्कस नहीं करनी। हाँ, तूने ऐसे किया था, तू ऐसे ना किया कर, तू ऐसे ना किया कर, तू वैसे ना किया कर, तू उधर ना जाया कर, तू इधर ना जाया कर, तू उससे ना बात किया कर, फलाने से बात ना कर। किसी और की भी चुगली मत करना कि वो इस तरह का है, वो उस तरह का है, वो ऐंदा जाता है, वो उदा जाता है, वो इधर करता है, वो उधर करता है। लीव इट। बैठो, इकट्ठे भोजन करो, परमेश्वर की बात करो, उसके वचन की बात करो, तरक्की की बातें करो। अब सुन लो, जो जूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जो उनकी जो धर्म ग्रंथ की बुक है तालमुद, जो व्यवस्था से इंस्पायर्ड किताब है, यानी कि जो पुराने नियम की परमेश्वर की व्यवस्था थी, वो उस पर उसके अनुसार उससे सीख लेकर के तालमुद, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, उसको लिखा गया। उसके अंदर ऐसे वाले फैक्ट्स क्लियर लिखे हुए हैं जो जूइश लोग मानते हैं। और दुनिया के जो सबसे सफल बिजनेसमैन है, जो सबसे सफल कारोबारी हैं, जो सबसे ज्यादा धनी लोग हैं, वो आधे से ज्यादा, टोटल में से आधे से ज्यादा यहूदी लोग हैं, जूइश लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये स्टार्टिंग से बच्चों को ये बात सिखाई जाती है कि एक वक्त का भोजन इकट्ठे करेंगे और उस वक्त कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, तरक्की की बात करेंगे। और ये परमेश्वर से सीखी हुई बातें वो लोग मान के तरक्की कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे, ऐसे नहीं बैठेंगे। हम ये दो बातें आज से लागू करेंगे, एक वक्त की प्रार्थना भी साथ और एक वक्त का भोजन साथ। पर भोजन के समय कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, भोजन के समय सिर्फ तरक्की की बात करो, डिस्कशन करो, अच्छा कामकाज कैसे होएगा, अच्छा मकान बनाना है, अच्छी मैरिजेस बच्चों की करनी है, बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयार करना है, फॉरेन कंट्री के लिए तैयार करना है। समझ में आ रहा है? ये साइंटिफिक भी है, ये बिब्लिकल भी है और ये रियलिटी है। तो इन बातों को आज अपना लो, ये दो खासकर जो बातें हैं, बाकी तो विश्वास की बातें, समर्पण की बातें आपने सीख ली। ये जो दो फैक्ट्स मैंने आपको बताई है, ये प्रेयर वाला, ये खाने वाला, ये ज़रूर लागू करना और आपकी फैमिली में सारा कुछ वैसा होएगा फिर जैसा आज आपने घोषणाओं को रिसीव किया। आमीन। किस किस को समझ में आ गया? सभी को समझ आई ये सारी बातें? तो आज से जीवन में लागू करें। आमीन। आइए सब अपने हाथ उठाएं और धन्यवाद करें।